हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। उसकी याद करने की थी विधि ने रोज छुई हुई उपाधि को। विधि वी का मतलब होता है विधि का शासन, अनुच्छेद 14। डी का होता है धर्म या मूल वंश, अनुच्छेद 15। रू का में रोजगार पाने का अवसर, अनुच्छेद 16। छुईमिश छूतकांत, अनुच्छेद 17। उपाधि का उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। 19 एक के तहत क्या होता है? इसके तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब उपयुक्त अनुच्छेद पर अनुच्छेद 19(2) के तहत निम्नलिखित प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे देश की एकता एवं संप्रभुता, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, राज्य की सुरक्षा, मानहीन, न्यायालय की अवमानना, अपराध, उद्दीपन, दो देशों को प्रभावित करने वाला विचार, सदाचार एवं नैतिकता के हित में। अब मुकदमा पढ़ते हैं। साकर पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ, यह मुकदमा 1964 को होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(1) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है, यानी मीडिया की स्वतंत्रता इसके तहत अंतर्निहित है। अब इस मुकदमा एक और होता है, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, यह मुकदमा 1986 को होता है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। विश्व में सर्वप्रथम 1776 में सूचना का अधिकार कानून स्वीडन में लागू किया गया। भारत में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला IAS, जो जम्मू कश्मीर के थे। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव हैं। आप पढ़ेंगे मुकदमा भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, यह मुकदमा 2004 को होती है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि झंडा फहराना अभिव्यक्ति का साधन होता है। अनुच्छेद 19(1) के तहत झंडा फहराना मौलिक अधिकार है। अब एक और मुकदमा होता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, यह मुकदमा 1978 को होता है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि मीडिया इलेक्ट्रॉनिक टीवी किसी भी घटना को आंखों देखा हाल प्रसारित करना अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार है, यानी मीडिया आंखों देखा हाल को सभी जनता तक दिखा सकती है। अब मुकदमा होता है इमैनुअल बनाम केरल राज, 1992। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19(1) के तहत चुप रहना मौलिक अधिकार है, यानी विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत यह भी आता है। आप पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसिएशन यानी बनाम भारत संघ, 2002। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि चुनाव के समय में उम्मीदवारों के पूर्व एवं वर्तमान स्थिति जानने का अधिकार मौलिक अधिकार है। आप पढ़ेंगे 19(1)(b) के तहत, इसके तहत बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने का स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उपयुक्त अनुच्छेद पर आर्टिकल 19(3) के तहत निम्नलिखित प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे देश की एकता एवं संप्रभुता का अधिकार, जनता के हित में अधिकार। अब 19(1)(c), इसके तहत संघ, संगम, संगठन एवं संस्था आदि बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उपयुक्त अनुच्छेद पर अनुच्छेद 19(4) के तहत निम्नलिखित प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे देश की प्रभुता एवं अखंडता का प्रतिबंध, जनता के हित में प्रतिबंध, अनुसूचित जनजाति वर्गों के संरक्षण हित में प्रतिबंध। अब अनुच्छेद 19(1)(d) में, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक अबाध्य रूप से किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकता है, यह उसका मौलिक अधिकार है। नोट: उपयुक्त अनुच्छेद पर निम्नलिखित प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे देश की प्रभुता एवं अखंडता का प्रतिबंध, जनता के हित में प्रतिबंध, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संरक्षण में
के हित में प्रचन्न। अब मुकदमा होता है कौशल्या सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यह मुकदमा 1964 को होता है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि वैश्याओं को भ्रमण करना अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। वैश्यों के भ्रमण पर राज्य के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध तर्कसंगत एवं जनता के हित में है। फिर मुकदमा होता है लकी गर्ग बनाम गोवा राज्य। यह मुकदमा 1992 को होता है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि एड्स पीड़ितों के भ्रमण पर राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध तर्कसंगत एवं जनता के हित में है। अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत एड्स पीड़ितों के घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आप पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 19(1)(e). इसके तहत भारत के किसी भी राज्य में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह मौलिक अधिकार, हम किसी भी राज्य में रह सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में हम रह सकते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद पर अनुच्छेद 19(5) के तहत निम्नलिखित प्रकार के प्रतिबंध लगाए, जैसे देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता के हित में, अनुसूचित जनजाति वर्गों के संरक्षण के हित में, जनता के हित में, सदाचार एवं नैतिकता के हित में। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19(1)(f). इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक संपत्ति अर्जित कर सकता है, यानी धन को जुटा सकता है, धारण भी कर सकता है, इच्छा अनुसार व्यय भी कर, यानी खर्च भी कर सकता है। यह उसकी स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद 144 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300(a) में लाकर जोड़ दिया गया है। वर्तमान समय में संपत्ति का मौलिक अधिकार विधि का अधिकार है, यानी रूल का अधिकार है, रूल ऑफ लॉ है। अब अनुच्छेद 19(1)(g) पढ़ेंगे। इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने वित्तीय एवं उपजीविका कर सकता है, यह उसका मौलिक अधिकार है। इसमें मुकदमा होता है सौदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी। यह मुकदमा 1989 में होती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(g) के तहत मौलिक अधिकार है। अब ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यह मुकदमा 2004 को होता है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र में अंडा बेचने राज्य के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध तर्कसंगत एवं जनता के हित में है। अब हम इसको याद करने का एक ट्रिक है, 19(1)(a) को हम बोलनी ट्रिक से, यानी बोलने का स्वतंत्रता ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर 19(1)(b) के मिलने से मतलब हम किसी भी धर्म या जाति के लोग से मिल सकते हैं कहीं पे भी। फिर 19(1)(c) के साथ यूनियन यानी संघ बनाने की हमारा अधिकार है। 19(1)(d) घूमने से हम किसी भी भारत के राज्य में घूम सकते हैं। फिर 19(1)(e) बसने से हम किसी राज्य में अपना घर आवास बना सकते हैं। फिर 19(1)(g) बिजनेस, हम किसी भी राज्य में जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत किसी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो अन्यथा नहीं। अब 20(2) के तहत अनुच्छेद किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, केवल एक ही बार उसको दंड दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 20(2) इसके तहत किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें कोई व्यक्ति अगर गवाही नहीं देना चाहता तो उसको नहीं देने का अधिकार, अगर देना चाहता तो दे सकता है। नोट, किसी भी अपराध के 4 तत्व होते हैं, जैसे आशय, दुराशय, दूसरी तैयारी, तीसरा प्रयत्न, चौथा अपराध का पूर्ण होना, यानी कार्य का पूर्ण होना। 378 चोरी, 379 दंड, 3 साल की सजा होता है इसके तहत। फिर धारा 53 के तहत किसी भी अपराध के लिए 5 प्रकार से दंडित किया जा सकता है, जैसे फांसी यानी मृत्युदंड, दूसरा आजीवन या कारावास उम्र कैद, फिर तीसरा कारावास सरल कारावास, कठोर कारावास, फिर चौथा जुर्माना, पांचवा संपत्ति का जब्तीकरण या कुर्क। अब अनुच्छेद 21 इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।